वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा आने वाला है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स से प्रश्न सभी में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसी लास्ट समय में करंट अफेयर्स देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में मात्र 14 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग तैयारी के प्रति पूरी समर्पित रहे फ्रेंड्स। तो चलिए 50 प्रश्न देख लेते हैं करंट अफेयर्स का। आज का पहला सवाल है, और एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा INS तबर। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस से लाइन में फ्रेंड्स, आपका जो इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एसएससी में, तो याद रखिएगा जो रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था उसका नाम क्या था? INS तबर। ठीक है, पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? दूसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कारवार कर्नाटका में बना रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो कर्नाटका के कारवार में बना रही है। तीसरा नंबर सवाल है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? करंट में वर्तमान समय में भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो उनका नाम है दीपक दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा वर्तमान में लेखा महानियंत्रक कौन है? तो आपका दीपक दास है। 4 नंबर सवाल को देखें, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इनको महावीर चक्र प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे कर्नल बिक्कू मल्ला, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स INS तबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो रसिया गया था फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था वही था, ये भी देखिए याद रखिएगा। यहाँ पर था जो आपका कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए जहाज सेंट पीटर्सबर्ग कौन गया था? तो ही INS तबर गया था। और इसी से संबंधित ये आपका 5वां नंबर सवाल है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? तो ब्रिटेन वाला में भी आपका INS तबर ही ने भाग लिया था। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखें, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? 6 का करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? ठीक है, तो भारत के शेरपा कौन होंगे? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? देखिए 2 सवाल इससे बन रहा है फ्रेंड्स कि एक तो है कि एक जिला एक उत्पाद अभियान जो शुरू किया गया है किसके लिए? तो शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, जो एक जिला एक उत्पाद अभियान है वो शुरू किया गया है विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए। और एक जिला एक उत्पाद अभियान है जो एक किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक जिला एक उत्पाद अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है जो विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करता है। 9 नंबर सवाल को देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? बहुत ही VVI सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, मैं वेबसाइट पे सभी को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9.5। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, तो 9.5% रहेगा। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर सवाल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये आपका मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम और त्रिपुरा से। ठीक है। 11 नंबर सवाल को देखें, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल 11 का। 11 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 143। ठीक है। ये देखिए, इसमें आपका फ्रेंड्स मिसाइल और सैटेलाइट से संबंधित जो भी प्रश्न है वो खास करके एसएससी जीडी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। तो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है फ्रेंड्स वो आपका उत्तराखंड बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गाँव कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का वेना गांव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर से सुनो क्वेश्चन कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर का वेयान बन गया है। ठीक है। 14 नंबर सवाल को देखिए, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? ठीक है, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये आपका 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स 15 नंबर सवाल का। तो देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है जो आपको अगस्त महीना मनाया जाता है। और कब? वो तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर सवाल को देखें, भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आशीष श्रीधोंकर को बनाया गया है। 17 नंबर सवाल को देखिए, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? देखिए, इस टाइप का सवाल 1 या 2 पूछा जाता है। जिनका हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स, तो उन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो देखिए, चंडीगढ़ के जो वयोवृद्ध थे, उन मान कौर जिनका नाम था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो जो मान कौर हैं जो आपका एथलीट से संबंधित थे। ठीक है, मान कौर एथलीट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? ये सभी का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर डी होगा, नाओमी ओसाका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो ये आपका हो गया प्रियंका चोपड़ा का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? जी हाँ, जो भारत का 72वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जो झांकी पेश किया गया था फ्रेंड्स, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो ये मिला था आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, संस्कृति मंत्रालय ने की है। तो ये आपका किनके? तो सुभाष चंद्र बोस का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा पराक्रम दिवस। 22 नंबर सवाल को देखिए, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो याद रखें फ्रेंड्स, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार का नए सहकारिता मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? विदेश मंत्री अभी जयशंकर जो हैं, तो जुलाई माह में हाल ही में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण है जो आपका कहाँ किए हैं? तो ये आपका जॉर्जिया में किए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की 25 का हो जाएगा आपका काजा कलास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। काजा कलास है जो आपका एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 26 नंबर सवाल को देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ऑप्शन नंबर बी 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्ध अभ्यास किया? ठीक है, तो दस्तलिक सेकेंड ये आपका हो गया युद्ध अभ्यास का नाम। तो किस देश के साथ में किया? 27 का करेक्ट आंसर होगा उज्बेकिस्तान के साथ में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्धाभ्यास किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। 28 नंबर सवाल को देखें, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका 135वां स्थान है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? ये सब एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब जरूर याद रखिएगा सभी लोग। 29 नंबर सवाल का हो जाएगा आईएनएस ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए, पुनः एक बार क्वेश्चन को सुने कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो आईएनएस ध्रुव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल देखिए, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? चलिए, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश का 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? ये आपका इजराइल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ब्रेकर। 31 नंबर, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? चलिए, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षित राजा। ठीक है, देखिए पूछा जाता है भी फ्रेंड्स कि हर्षित राजा है जो किस खेल से संबंधित है? याद रखिए शतरंज से ही है और भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं ये हर्षित राजा शतरंज से। 32 नंबर सवाल, हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में तो सभी को याद होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो पता भी होगा कि जो ईडा तूफान आया था कहाँ आया था? तो अमेरिका में आया था ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ईडा तूफान, कौन सा? ईडा, याद रखिएगा ईडा तूफान है जो अमेरिका में तबाही मचाया था। 33 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? चलिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी? तो 33 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भरी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा? चलिए, अच्छा सवाल है कि भारत सरकार ने जो सार्वजनिक उद्यम विभाग को भरी उद्योग मंत्रालय से, पहले जो सार्वजनिक उद्यम विभाग था वो भरी उद्योग मंत्रालय में था, तो उसे हटा करके किस मंत्रालय में कर दिया गया है? तो ये आपका कर दिया गया है वित्त मंत्रालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा सार्वजनिक उद्यम विभाग को अब वित्त मंत्रालय में कर दिया गया है। 35 नंबर सवाल, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 35 का।
तो देखिए अब इसमें आपका क्या क्या शामिल कर लिया गया है, तो पंजाबी के साथ साथ मलयालम शामिल कर लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नीट अर्थात यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन भाषाओं को शामिल किया गया है, कर लिया गया है, तो पंजाबी और मलयालम को भी शामिल कर लिया गया। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2। 36 नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। चलिए 36 नंबर सवाल का, तो 36 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका चंडीगढ़ और पादुर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है, जहां पर कच्चे तेल का भंडारण किया जा सकता है, तो ये चंडीखोल और पादुर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल, 37 थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स। जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए जापान का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार उसका नाम क्या है, तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021, तो इसे किसे सम्मानित किया गया है, इस सम्मानित किया गया फ्रेंड्स पी साईनाथ को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियन हुआ था उसमें भारत कितने पदक जीते थे, तो इसमें मात्र 3 पदक जीते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। चलिए तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी मिराइटोवा। ठीक है, मिराइटोवा इसका नाम था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिराइटोवा। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चलिए मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया है, पहले भी बहुत बार रिपीट किया हूँ। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में आपको चाइना देश को, ठीक है किसको, चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का। 41 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है फ्रेंड्स, चूंकि संयुक्त रूप से दिया गया है तो एक उसमें है जो शामिल नहीं है, तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर बी ए शामिल नहीं है। बाकी जियोर्जियो पेरिसी को शामिल हैं, अस्क्यूरो मानवे भी शामिल हैं और क्लोस हेसलेन भी शामिल है, जबकि अर्डेम पटपोटियन ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि मंजूरी दी है भारत के मजदूर के लिए, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, कितना मिलियन डॉलर, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना, 500 मिलियन डॉलर राशि प्रदान की है, ठीक है, सहायता करने संकट से उबारने के लिए कितना, 500 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना डॉलर को कितना राशि की मंजूरी दे रहे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर। 43 नंबर सवाल है आपका, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो 43 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्पेस पोर्टल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो स्पेस पोर्टल का। 44 नंबर सवाल, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी योग पानी मुहैया करवाया है। ठीक है, तो आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे। बहुत ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को पता है। तो तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के जो राजदूत थे फ्रेंड्स वो थे आपका रुदेंद्र टंडन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा मेडल जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ब्रोनेज मॉडल जीता था। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 47 नंबर सवाल को देखें। 47 नंबर सवाल आपका है कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये जीके जीएस आपको कहीं भी पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है। हरेला उत्सव, ठीक है, जिस तरह से पोंगल हो गया फ्रेंड्स और वहाँ का जो क्षेत्रीय पर्व है मनाया जाता है, जैसे बैसाखी हो गया, उसी तरह से फ्रेंड्स नए फसल लगने की खुशी में इसमें करा है। कहीं कहीं पे फसल की कटाई, अच्छी फसल होती है तो उसके लिए उत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो नया फसल लगता है तो उसकी खुशी में हरेला उत्सव, याद रखिएगा हरेला, क्या हरेला उत्सव। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो 47 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में मनाया जाता है। 48 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा धुंधला दिखेगा। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु किसे दिया गया, तो 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इनटू द डार्कनेस। ठीक है, इनटू द डार्कनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखें। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है, क्षमता जिसका कितना है, तो 97,9,750 मेगावाट है, कहाँ बनेगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है, ये तो पहले भी बताया हूँ फ्रेंड्स 49 का, ये गुजरात में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। चलिए, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ये आपका 2023 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो करंट अफेयर्स थे बहुत ही अच्छे थे फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से अभी मैं कंटिन्यू आपको करंट अफेयर्स कुछ करा देता हूं जिससे आपको हेल्प मिले। और फ्रेंड्स आप लोग SSC GD के जो भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का दिया हुआ और हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है मेरे वेबसाइट पे, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स आप गूगल में जाइएगा और जीके मास्टरमाइंड आपको सर्च करना है, मुझसे बोल के भी सर्च करिएगा फ्रेंड्स, वॉइस सर्चिंग में तो आ जाएगा वेबसाइट, वहाँ पर जा करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।